Now, the next topic is ideal solution and non-ideal solution. Ideal solution are those solutions which obey the Raoult's law at all temperature and concentration, whereas non-ideal solution is one which does not obey Raoult's law at any temperature and concentration. Next point for ideal solution is that the interaction between the component of solution are of same order as that इन द प्योर कंपोनेंट. आइडियल सोल्यूशन में जो सोल्यूशन के जो कंपोनेंट है उनका इंटरेक्शन उसी ऑर्डर का होगा जैसा कि प्योर कंपोनेंट का है. ओके, बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन जो इंटरेक्शन होगा कंपोनेंट का वो सेम नहीं होगा. इट मे बी आइदर मोर और लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट्स. In case of ideal solution, there is neither change in enthalpy as well as वॉल्यूम. एंड ना तो एंथैल्पी में चेंज होगा ना वॉल्यूम में चेंज होगा. इट मीन्स एंथैल्पी फॉर डेल एच और वॉल्यूम फॉर डेल वी. चेंज इन वॉल्यूम डेल वी और चेंज इन एंथैल्पी डेल एच. तो दिस बोथ आर इक्वल टू जीरो. दैट इज नाइदर चेंज इन एंथैल्पी नॉट चेंज इन वॉल्यूम. बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन एंथैल्पी एंड वॉल्यूम बोथ change after mixing the component, so we can say that these both terms are not equal to zero. In the last one we may give some examples like in case of ideal solution, one example is benzene and toluene. These two solution on mixing it produce ideal solution, whereas n-hexane and n-heptane it is an also example of ideal solution. For non-ideal solution, acetone and carbon disulfide and CCl for carbon tetrachloride plus CHCl3 chloroform. These are the example of ideal and non-ideal solution. Okay, now non-ideal solution may be classified into two types: solution showing positive deviation and solution showing negative deviation. First one is solution showing positive deviation. In the case of solution which show the positive deviation, so we can conclude that as the deviation is positive, so the total vapor pressure is greater as एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. ओके, यदि पॉजिटिव डेविएशन है तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, जो अपन ने राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्ट करा है. बट यदि नेगेटिव डेविएशन है तो टोटल वेपर प्रेशर कम होगा किसके कंपैरिजन में, जो अपन ने राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्ट करा है. द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर लेस देन द प्योर कंपोनेंट्स. यदि पॉजिटिव डेविएशन है तो जो कंपोनेंट का इंटरेक्शन है वो कम होगा प्योर कंपोनेंट के केस में, और नेगेटिव डेविएशन है तो इंटरेक्शन जो है वो कंपोनेंट का ज़्यादा होगा प्योर कंपोनेंट के केस में. अब पॉजिटिव डेविएशन है तो नाम से पता चल रहा है, तो एंथैल्पी और जो वॉल्यूम होगा मिक्सिंग का वो दोनों पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव डेविएशन के केस में दोनों ही चीज़ क्या होगी, नेगेटिव होगी. अब राउल्ट्स लॉ यदि मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे तो पी ए राउल्ट्स लॉ क्या होता है, पी ए इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट. अब यदि पॉजिटिव डेविएशन है तो पी ए इज़ ग्रेटर और पी बी इज़ ऑल्सो ग्रेटर, बट इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन पी ए इज़ लेस एंड पी बी इज़ लेस. ओके, अब लास्ट में जो पॉजिटिव डेविएशन है वो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप शो करता है और ये मैक्सिमम. अब एजिट्रॉप्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी. उसके पहले आपको इसको ग्राफिकली देखना ज़रूरी है. सो लेट्स सी graph. This is the graph of the solution which showing the positive deviation. The dotted line in the graph represent the case from the Raoult's law, but this solid line like that, this is the curve and this is the curve and this is the curve. These three curves represent the deviation which is positive. तो positive deviation के केस में यहाँ पर देखो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यदि कंपोनेंट मिक्स हो रहे तो. अब ये ग्राफ कैसे ऑब्टेन होगा ये मैंने आपको ऑलरेडी राउल्ट्स लॉ के केस में ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग एक्सप्लेन कर दी थी. बस आपको अब यहाँ पे क्या करना है, यदि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है तो कर्व को ऊपर की तरफ ले जाना है, और नेगेटिव डेविएशन हो रहा है तो उसको डिप्लीट करना है. ये नेगेटिव डेविएशन का केस हो गया. तो नेगेटिव डेविएशन में नॉर्मल कंडीशन ये होनी चाहिए, लेकिन अब उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो नेगेटिव डेविएशन में जो राउल्ट्स लॉ वाला है ऊपर होगा और जो ऑब्जर्व होगा वो नीचे की तरफ होगा. तो ये हो जाएगा डिक्रीज इन वेपर प्रेशर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव वांट ऑफ इक्वेशन. वांट ऑफ इक्वेशन को डिराइव करना है, दैट इज डिराइव पाई वी इक्वल टू आर टी. और जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है, पी वी इक्वल्स टू आर टी. अब पी जो है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से. तो अपने को डिराइव करना है पाई वी इक्वल्स टू आर टी. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज़ प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इट मीन्स टी. ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. पर यहाँ पे ये ध्यान रखना कि उस केस में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के.
ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को मैं यदि मैं कंबाइन करूंगी तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी टी। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आर क्या लग जाएगा, कांस्टेंट। हियर आर इज अ कांस्टेंट विच इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर कौन सा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा। अब आपको पता है कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सी की जगह में क्या रख सकती हूँ यहाँ पे, 1/v। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पाई इक्वल्स टू आर टी अपॉन वी। ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट पाई वी इक्वल्स टू आर टी। दिस इक्वेशन इज वांट ऑफ इक्वेशन। ये वांट ऑफ इक्वेशन है और ये मैंने आपको उसका वांट ऑफ इक्वेशन का डेरिवेशन बता दिया। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।